Yes, as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about properties. अच्छा, so as different elements were being discovered, scientists gathered more and more information. और जैसे हमने animals को classify कर रखा है कि ये dogs हैं, ये cats हैं, वैसे हमने अब elements को classify करना है, ये metals हैं, ये non metals हैं, ये एक जैसे हैं, ये अलग हैं. तो classification का मतलब समझ आ गया कि हम classification means grouping into convenient categories, जिसमें हम elements को डालना चाह रहे हैं कि ये सारे एक ग्रुप के मेंबर्स हैं और ये सारे दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं. तो पहला क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डॉबिनियर, ये सबको पता है. डॉबिनियर ने ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किया था. तो इसमें से क्या क्या लर्न करना है वो मैं बता रहा हूं और तुम्हें याद करोगे मेरे साथ ही. He identified some group having 3 elements and so he called them groups triads. These groups को उसने क्या बोला? Triads. तो उसने एक और चीज बोली डॉबिनियर ने कि जब हम इन तीनों को ऑर्डर में लगाते हैं तो जो फर्स्ट एंड थर्ड का जो मास का एवरेज आता है दैट इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट. तो इसको याद करो, अभी अंडरलाइन कर लिया. He identified that some groups having 3 elements each, so he called them triads. उनको क्या बोला? Triads. किसी की मॉड्यूल रह गई थी क्या? भाई क्या? ये रही नहीं? अच्छा, he called them triads. क्या बोला जा रहा है उनको? Triads. और atomic mass of the middle was roughly equal to the sum of first and third elements. ठीक है अक्षय? अच्छा, तो इसके अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से ट्रायड्स हैं, इनमें से ये सारे ट्रायड्स हैं या कुछ नहीं है? नहीं, ये नहीं है, ये है और एक और है. कौन सा है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. इसका मास हम याद करके जाएंगे. लिथियम का 7 अराउंड, इसका 23 और इसका 39. ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रखोगे. ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या थी इसकी बात करते हैं. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डोमिनेंट ट्रायड? इसको फिल करेंगे, लिखें यहाँ पे. ट्रायड्स, limitation of triad was this कि he could only identify he could only identify 3 group of triads. ठीक है, एंड ये इसकी मेन डिसएडवांटेज थी कि सिर्फ 2-3 पे ही लग रहा था. तो ये क्या बात हुई है ना. तो देखिए सेकेंड अटेम्प्ट किसने बनाया? न्यूलैंड ने. और न्यूलैंड ने कुछ और इनोवेटिव करना चाहा. उसने बोला सारे गामा पाला नहीं सा, और उसने देखा कि जो 8th एलिमेंट है, 8th नोट है, वो फर्स्ट से बिल्कुल सिमिलर होता है. तो उसने ऐसे ही अरेंज किया, म्यूजिशियन भी रहा होगा वो, तो उसने एलिमेंट्स को भी म्यूजिक में ही ज्वाइन कर दिया. तो व्हाट डिड ही से, इसकी डेफिनेशन और इसकी अंडरलाइन कैसे करेंगे? he found that every 8th element was similar to that of the first. He compared them and he called it Newland's law of octave. तो सोडियम is the 8th element after lithium. तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं are dominant triad existing in the Newland law of octave? Yes or no? Yes. कौन कौन सा दिख रहा है? Lithium, potassium. Not all but कुछ दिख रहे हैं. कौन? CaBr और I तो है ही. हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिख रहा है. और कौन सा नहीं दिख रहा? सर CaBr. हाँ, वो नहीं है. तो सम ऑफ देम आर देयर जो सेम ग्रुप में आ रहे हैं. सर CaSr और वो भी नहीं है. सर ये बी था क्या था? Mg. सर नहीं CaSr. ठीक है, देखिए. अच्छा, एक ही था सर. ठीक है, तो एक ही ट्रायड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और कोई नहीं. लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वो सेम ग्रुप में आ रहा है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट
इसकी क्या डिसएडवांटेज रही? इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज रही. इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टिल कैल्शियम. इट वाज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम. सेकंड पॉइंट, it was assumed by the Newland that only 56 elements existed. No more elements will be discovered in the future. So but later on new elements were discovered. तो दूसरा उसने ये मान लिया कि जो उसने कर लिया वो फाइनल है, पर ऐसा नहीं था. ठीक है, उसके बाद और भी एलिमेंट्स मिले. तीसरा उसने क्या गलती करी थी? उसने कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट में डाल दिया. किसमें डाल दिया? सेम स्लॉट. और जबकि कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में थे, बट कौन से सेम, किसके सेम स्लॉट में डाला? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के. मतलब पॉइंट इज दिस, एक तो कोबाल्ट और निकल एक साथ है और वो ऐसी जगह पे किसी और के घर में बैठे हैं. उनका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन से क्या लेना देना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से उनका कोई लेना नहीं. ये तो गैसेस है, नॉन मेटल्स है, और ये क्या है? मेटल्स है. तो ही प्लेस कॉपर एंड कोबाल्ट एंड निकल टुगेदर इन अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. और इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी. अच्छा, आयरन जो कोबाल्ट और निकल का वेट करता रह गया, उसको कहीं पे कोबाल्ट निकल मिला ही नहीं. तो आयरन जो कोबाल्ट निकल जैसा था उसको आयरन कोबाल्ट निकल के साथ डाला ही नहीं. तो इसको दोबारा देख लो, न्यूलैंड ने क्या किया गलती? उसने एक तो कोबाल्ट निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ डाल दिया. पूछो क्यों? उससे उसे ही पता होगा. ठीक है, और उसको एक्चुअली उसको किसके साथ डालना चाहिए था? फ्लोरीन, आयरन के साथ. आयरन भी ऑक्सीजन सल्फर के साथ बैठा है, पता नहीं क्यों. तो पॉइंट इज दिस, iron, cobalt, nickel should have been together, but cobalt, nickel यहाँ रह गया और iron यहाँ रह गया, दोनों बहुत दूर रह गए. तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज था न्यूलैंड का. तो ये डिसएडवांटेज समझ आए? यस और नो? ठीक है. तो उसके बाद मेनली ने ट्राई किया. और पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन, डिड डोबेने ट्रायल आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक? कंपेयर एंड फाइंड आउट. Yes, only one of these dominant triad could be found in the Newland law of octave, which is lithium, sodium and potassium. Acha, what was the limitation of Dominion classification? It was only applicable up till 3 group of triads. Acha, it was only he only identified 3 group of triads. Acha, what is the limitation of Newland law of octave? मेरे साथ बोलोगे, it was applicable only up to calcium. Acha, secondly, he क्या? He assumed that only 56 elements would be found in nature and no new element would be found, but that was not true. Third, he placed cobalt and nickel together in same slot and with oxygen, chlorine, and bromine, and which they were very different from. And iron, which was similar to cobalt nickel, was placed in a different part. तो दो पॉइंट्स अलग अलग है. आयरन जो कोबाल्ट निकल से मिलता था वो दूर है, तो कोबाल्ट निकल को एक साथ ऑक्सीजन, क्लोरीन में डाला है अनुभव. ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? काशवी, अवनीश, अर्पित, इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. अच्छा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. तो मेंडलीव व रशियन केमिस्ट. ठीक है, केमिस्ट का मतलब होता है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं. इंडिया में उसका मतलब कुछ और बन गया, पर केमिस्ट का मतलब है जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो केमिस्ट होते हैं, और जो बायो पढ़ते हैं बायोलॉजिस्ट होते हैं. सिंपल. ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि मेंडलीव स्टार्टेड द वर्क विद 63 एलिमेंट्स. ठीक है, तो और न्यूलैंड के टाइम पे कितने थे? अच्छा, उसने क्या किया? एग्जामिन किया और उसने कार्ड बना लिए, उनको एक साथ डालता गया कि ये डॉग्स हैं, ये कैट्स हैं, ये बिल्लियां हैं, या बिल्ली तो कैट होगी. तो एनीवेज दोनों ने डॉग के ऊपर डॉग डालता गया और कैट के ऊपर कैट डालता गया. तो उसने देखा कि कुछ ना कुछ पैटर्न तो आ ही रहा है. वो पैटर्न क्या आ रहा था? उसने देखा कुछ पैटर्न आ रहा है, तो उसने बोला कुछ पैटर्न तो है और वो रिपीटिंग पैटर्न है. क्या है? कुछ पैटर्न है और वो रिपीटिंग पैटर्न है. ये लॉ बन गया. उसने बोला कि देयर इज अ पीरियोडिसिटी, माने एक रिपीटिंग पैटर्न जरूर है. अब वो रिपीटिंग पैटर्न मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो रिपीटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है. क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 8 के बाद होता है तो मैं न्यूलैंड बन जाऊंगा, अगर मैं बोलूं 18 के बाद होता है तो आगे 32 हो जाएगा. तो इसीलिए एक रिपीटिंग पैटर्न है, पर वो फिक्स नहीं है. तो पहले वो 2 के बाद रिपीट होता है, फिर वो 8 के बाद, फिर वो 18 के बाद, एंड सो ऑन. एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, मास के अकॉर्डिंग डबल होता है. तो पॉइंट इज दिस, तो मेंडलीव का लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अब पीरियोडिक. पीरियोडिक माने रिपीटिंग. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है?
तो जो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, तो पीरियोडिक माने रिपीटिंग, पीरियोडिक माने it is a repeating. Chemical and physical properties are a repeating repeating function of their atomic mass. तो हम repeating नहीं लिखेंगे, हम periodic बोलेंगे, चैप्टर का नाम भी periodic इसीलिए, ठीक है, क्लियर है भाई? अब पॉइंट इज दिस कि इसके अंदर क्या मेन पॉइंट्स है, ये सब मेन नहीं है, इसको हम मैंने तुम्हें बता ही दिया, उसने कार्ड बना के बस उनको अरेंज किया, पर उसने एक जो खास चीज देखी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अच्छा mainly concentrated on the compounds formed by the element with hydrogen and mainly concentrated on the compounds formed with hydrogen and oxygen. So why did he select only hydrogen and oxygen? Because why he selected hydrogen and oxygen only? के साथ रिएक्ट करते हैं. अच्छा, okay. So formula of hydrogen oxides is taken as a chemical property. तो what chemical property did he choose? मतलब physical property तो हमें पता है क्या होता है, hardness, strain, boiling point, melting point, ये सब होता है हमारी physical property. और chemical properties क्या select करी उसने? chemical property select करी formula of the compound formed with hydrides and oxides, ठीक है? अच्छा, अब why did he select hydrogen and oxygen? दोबारा बताओ उसका reason. And forms compound with most of the elements, right? तो यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होगा. अचीवमेंट तो चलो तुम लिख के आओगे, तो तुम्हें ये सब चीजें 3 बार लिख के आनी है. लिख लो क्या ये पक्का आने वाला है, ये पेपर लीक कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे, ठीक है? तो तुम्हें आंसर ये लिख के आने 3 बार. क्या क्या? अचीवमेंट ऑफ मेंडली, हाँ, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड, लिमिटेशन ऑफ डॉबेनियर, अचीवमेंट ऑफ मेंडली और लिमिटेशन है मेनली की, है ना? लिमिटेशन ऑफ मेनली, ये 4 चीजें हैं. क्या क्या आप बोलो मेरे को? डॉबेनियर, न्यूलैंड, अचीवमेंट ऑफ मेनली एंड लिमिटेशन ऑफ मेनली. 4 टॉपिक 3 बार, तो 12 चीजें होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? अक्षय, अनंत, ठीक है, कल हम ये कंप्लीट कर देंगे, पीरियोडिक कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद मैं शायद तुम्हें छुट्टी दे दूं, ठीक है? और मोटर और पावर सब कर ले एंड में. जरा कह रहे थे भी टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है? पूरे टेस्ट चलेंगे अब, ठीक है? और टेस्ट की डिस्कशन कर लेंगे, वो डीपन में आओगे.